स्वागत है आपका घूमो बुंदेलखंड। मैं हूं विवेक तिवारी। आज मैंने अपना नाम भी बता दिया आपको। आज हम आपको लेके चल रहे हैं भमका पहाड़, चित्रकूट के बीहड़ और घने जंगलों में, जहां कभी डकैतों की गोलियों से गूंज उठता था वो जंगल। आज हम आपको लेके चल रहे हैं। हम पहुंचे थे पहले गुप्त गोदावरी चौराहे से हम सतना की ओर चढ़े। जब हम सतना की ओर चढ़े इस रोड से, तब हमको नहीं पता था भमका पहाड़ पड़ता कहाँ है। लेकिन भमका पहाड़ का एक रहस्य ऐसा है कि वहाँ कई किलोमीटर, क्या 10 किलोमीटर ना रहा होगा, 10 से 15 किलोमीटर अंदर घने जंगलों में आप जब जाते हैं तब वहाँ का दृश्य आप देख के मोहित हो जाते हैं। ऐसा दृश्य है वहाँ पर। बहुत से लोगों को डर भी है कि वहाँ जानवर भी होंगे, तमाम सारी चीज़ें यहाँ मिलते भी हैं, ऐसा नहीं है। फिर हम इस रोड से आगे ढूंढते ढूंढते आखिरकार हमको मिल ही गया। फिर हम इस मोड़ से मुड़े, कच्ची रास्ता, घने जंगल। इसके बाद देख रहे हैं आप कैसी रास्ता है यहाँ। बरसात के मौसम पे आप नहीं आ सकते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि दिखाता क्या है, समझ में नहीं आता, पर आप इस जंगल को देखो और आप जाओ। जब आप जाएंगे ना, तब आपको वहाँ का दृश्य पता चलेगा कि आखिरकार वहाँ का दृश्य कैसा है, वहाँ लोग कैसे जीवन जीते हैं। हम भमका पहाड़ के पहले वहाँ मिलते हैं आदिवासी, जो आदिवासी रहते हैं। कहते हैं छत्तीसगढ़ों में भी आदिवासी रहते हैं, पर हमारे चित्रकूट में कैसे आदिवासी अपना जीवन जीते हैं। न बिजली है, न पानी है, न किसी तरह की कोई, न पढ़ने लिखने की कोई सुख सुविधा है वहाँ से, न रोड है। आप इस रोड की कल्पना कर सकते हैं कि कैसे अगर आदिवासियों की तबीयत खराब हो जाती होगी तो कैसे आते होंगे। हमने बात भी किया है, जो कि आप फुल स्टॉप चैनल, फुल स्टॉप डिजिटल नाम से एक चैनल है हमारा, उस पर आप देख सकते हैं, उस पर वीडियो पड़ा हुआ है। तो हम जब जंगल की ओर जा रहे थे तो हमने कहा लाओ हम इन कच्ची रास्ताओं का वीडियो बनाते हैं, यहाँ आपको दिखाते हैं। हम लोग इतनी मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए कि हमारे जो चित्रकूट का स्वर्ग है ये जंगल, तो आप यहाँ देखिए। जो आज भी बीहड़ इलाका है, यहाँ तमाम, यहाँ से शायद कोई नदी भी है, अब समझ में नहीं आ रहा कौन सी है। यहाँ सूखी पड़ी थी, कोई नाला होगा, नदी तो नहीं, नाला ही है। लेकिन यहाँ घने जंगलों में मतलब इतना ऊबड़ खाबड़ रोड, पत्थर और वो सब, मतलब यहाँ ये वन विभाग का एरिया है। लेकिन हम लोग यहाँ से गुजरते हुए, कूदते फांदते, किसी तरह हम लोग उस स्थान पर पहुँचने के प्रयास में थे। लेकिन इसके पहले हम आपको इन सभी दृश्यों को कैप्चर कर रहे थे ताकि हम अपने ऑडियंस, अपने मित्रों को, जो हम लोगों को प्यार देते हैं, हम उनको दिखा सकें। तो हम इन सभी जगहों को कैप्चर किया। देख रहे हैं कैसे पत्थर पड़े हुए हैं, किस तरह से, मतलब ये ऐसा दृश्य है कि हम लोग ढूंढते ढूंढते, खोजते खोजते पहुंच ही रहे थे। देखिए कैसे बंदर भागा, और मतलब ये यहाँ से कोई नदी तो निकली है, पता नहीं कौन सी नदी निकली है। और आगे यहाँ का दृश्य हम आपको इस नदी का व्यू दिखाते हैं कैसा है। देखिए यहाँ का व्यू, ये नदी है, यहाँ सूखी नदी है, और यहाँ बरसात के समय में ये नदी भी अपने आप में एक उफान भरती होगी, ये तो हमने महसूस कर लिया। क्योंकि यहाँ का दृश्य आप देख सकते हैं। और कहते हैं यहाँ बहुत डकैत रहते थे एक समय जब यहाँ पे कोई जंगलों में घुसने को तैयार ही नहीं था। यहाँ का एक व्यू हम इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि आप देखें और महसूस करें कि आखिरकार ये है क्या, चित्रकूट में कहाँ पाया जाता है। हम शुरू में जब गए थे तो हमको भी नहीं पता था कि हमको ये व्यू, ये दृश्य, ये सारी चीज़ें, स्थितियाँ दिखेंगी। लेकिन नहीं, हमने सोचा कि नहीं, हम खोजते हैं उस अपने चित्रकूट को, उस स्वर्ग को जहाँ भगवान रामचंद्र जी 11.5 वर्ष वनवास काल व्यतीत किए थे। इन्हीं कंकड़ों पत्थरों पे वो चलते रहे। हम आप लोग जब चलते हैं तब हम आप लोगों के कांटे लगते हैं, चुभते हैं पत्थर। हम लोग जूता पहने थे तब भी चुभ रहे थे। लेकिन भगवान रामचंद्र जी देखिए, बिन चप्पल के, बिन अपनी खड़ाहों के, यहाँ इस तरह के विहंगम दृश्य, विहंगम जंगल, घनघोर जंगल में व्यतीत करते थे। बहुत से लोगों का कहना है कि पता नहीं कैसी वीडियो बनाता है, पर मैं आपको वो स्वर्ग दिखा रहा हूँ जो आप और नहीं कहीं देख पाएंगे। यही एक ऐसा स्वर्ग है चित्रकूट का जो आपको इन जंगलों पे मिलेगा, जहाँ साधु संत अपना जीवन किस तरह से व्यतीत करते हैं। तो हम साधु संतों की खोज पे निकले थे, लेकिन हमें सुनने को मिला था कि यहाँ कहीं आदिवासी भी रहते हैं। लेकिन हमने सोचा पहले ही इसका व्यू दिखा दें, इस नदी, सूखी नदी जो कि सूख गई है। बताओ, यहाँ बहुत सारे जानवर रहते हैं यहाँ, लेकिन देखिए पेड़ हरे भरे हैं। नदी जरूर सूख गई है, लेकिन पेड़ किस तरह से हरे भरे हैं।
लेकिन गाड़ियां यहाँ बड़े संघर्षों से चलाई चुकी, डर भी लग रहा था कहीं पंचर हो जाए तो फिर हम भगवान ही मालिक है। लेकिन कहते हैं रामचंद्र जी जिसके साथ होते हैं भैया उसको कांटा भी नहीं चुभता, क्योंकि सारा दर्द तो उन्होंने झेल लिया। जब सारा दर्द रामचंद्र जी ले गए अपने साथ, वनवासियों को यहाँ इतना प्रेम दिए, वनवासियों की सेवा की, आदिवासियों की सेवा की, तो फिर हम आपको कैसे कोई समस्या हो सकती है। क्योंकि हम जब मेन रोड पे चलते हैं तो हमारी गाड़ी पंचर हो जाती हैं, और हमारा देखिए यहाँ से निकलने के बाद 15-20 किलोमीटर अंदर जंगलों पे हमें घुसने के बाद भी हमारी गाड़ी को ना हमें कोई दिक्कत आई, ना हम लोगों को थकान लगी। बस इसके बाद कहते हैं अब आगे का दृश्य हम आपको और भी दिखाएंगे। बहुत सारे खेतों से निकलते हुए टटिया खोलते हुए, वो जो मतलब लकड़ी की टटिया बनाए हुए तो होते हैं, वो एक दृश्य ऐसा होता है ना कि मतलब जो जंगलों में रहते हैं वो लकड़ी की टटिया टाइप की बनाए रहते हैं ताकि आप उनके खेतों में ना हो। फिर यहाँ पे देखिए कोई तो रह रहा था, पर पता नहीं कौन था, हमें नहीं पता। फिर यहाँ पे टूटा फूटा पड़ा था, जैसे फिल्मों में नहीं तोड़ देते हैं। इसके बाद हम इन छोटी छोटी पगडंडियों से अपनी बाइक से निकल रहे थे और हम वीडियो बना रहे थे। हमने कहा संघर्ष तो भैया करना है, क्योंकि आप लोगों के लिए दिखाना है। अब आप लोगों को दिखाना है तो इतना तो आप कर ही सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और शेयर जरूर करिए। चित्रकूट का वो दृश्य दिखाइए लोगों को जो कभी किसी ने अलौकिक ही ना किया हो, किसी ने सोचा ही ना हो कि हमारे चित्रकूट में है क्या, आखिरकार चित्रकूट में है क्या। चित्रकूट में ये घने जंगल, ये खूबसूरती चित्रकूट की आप देखिए। फिर इसके बाद हम देखिए यहाँ से इन जंगलों से कैसे कैसे हम निकले होंगे, ये तो आप तुलना ही कर सकते हैं। यहाँ पहाड़, फिर हमको एक नदी मिली, इस नदी को हमने किसी तरह पार किया। फिर हम यहाँ से निकले, जब हमने कहा यार बड़ी नदियाँ मिलती हैं, हमने उम्मीद ही नहीं की थी कि यहाँ कितनी सारे नदी नाले किस तरह से रहे होंगे। चूँकि कहते हैं जंगल में भगवान ही सभी कृपा बनाते हैं, तभी जीव जंतु और आदि मानव और जो आदिवासी यहाँ जीवन यापन करते हैं उनके लिए कोई दिक्कत ना हो। लेकिन हम जब आगे गए, जब देखे कि कैसे आदिवासी अपना जीवन व्यतीत करते हैं, तब हमको समझ में आया कि हम लोग अच्छे खासे शहर में रहते हुए, गांव में रहते हुए इतना सोचते हैं अपने आप को कि हम कैसे जीवन जी रहे हैं। लेकिन हम यहाँ का जीवन जब आप देखते हैं तब आप सोच ही सकते होंगे कि यहाँ जो व्यक्ति रह रहा होगा कैसे जीवन यापन कर रहा होगा। देखिए ये घना जंगल है। फिर यहाँ पे हम लोग देखिए गाय है, हमें लगा कि पता नहीं कैसी गाय, हम बड़ी बड़ी सीन थे। हमने कहा मान नदी, हम सीधे वाले रास्ते पे जा रहे थे, फिर हम इधर को मुड़े, फिर एक हमको नदी मिली। आप देख सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं कितनी नदियाँ मिली, उम्मीद ही कर सकते हैं आप, क्योंकि आप कभी आइए तो चित्रकूट तो यहाँ जरूर आइए। देखिए कितनी सारी, हमको आप तीसरी नदी है, चौथी नदी है मिली है। इसके बाद फिर ये पगडंडी हमको मिली। फिर हम किसी तरह मतलब कोई ऐसा मिला नहीं, फिर एक व्यक्ति मिले थे आगे, हम उनसे पूछे थे कि कैसे जाना है, फिर उन्होंने बताया, चूँकि हमको और आगे की रास्ते ही नहीं पता थी। अब आप मतलब सोच सकते हैं कैसी रास्ता हैं, कैसे यहाँ पहाड़ और बीहड़ जंगल हैं। फिर हम इन रास्तों से अपनी बाइक को किसी तरह से चला रहे थे, कुछ मित्र थे वो बढ़िया चला रहे थे। फिर इसके बाद हम यहाँ से निकले। फिर हमने को किसी ने बताया भैया इसको खोलना पड़ेगा आपको, तभी आप घुसेंगे। फिर हमने इसको खोला, इसके बांस की टटिया टाइप बनी है। हाँ, फिर हमने इसको किसी तरह खोला, फिर हमारी बाइक निकली। जब हमारी बाइक निकली फिर इसके बाद हम निकले और इन खेतों पे हम बढ़िया आराम से चल रहे थे। तो इसके बाद मैंने सोचा यार इतना हुआ तो मैं भी अपना थोड़ा फेस ही दिखा देता हूँ। फिर मैंने कहा भैया मैं तो बाइक में नहीं बैठूंगा, क्योंकि सरसों बहुत है, किसी का ख़राब हो जाएगा, क्योंकि पक भी रहा है। तो मैंने कहा मैं पैदल ही चलूँगा। फिर मैं वहाँ हम लोग गए, फिर इन आदिवासियों के घर के पास गए। देखिए आदिवासी यहाँ रहते हैं, हमने सोचा कोई गांव होगा, लेकिन गांव नहीं था, वो ऐसे ही छोटी छोटी झोपड़ियों में बने थे, मतलब ऐसे ऐसे रह रहे थे। देखिए कि ये टटिया बनता है, कितना भीषण पहाड़ और जंगल है, नदी है। देखिए ऐसे ऐसे आदिवासी रहते हैं। मतलब आप उम्मीद कर सकते होंगे कैसे इनका जीवन होता होगा, कैसे ये लोग दवा और भोजन पानी कैसे मतलब कहाँ से लाते होंगे। हम लोग बाइक से आने में संघर्ष है, ये लोग तो पैदल आते हैं, पैदल लाते हैं। हमने जब उनसे बहुत सारे सवाल किए तो उन्होंने बहुत सारे जवाब भी दिए। फिर यहाँ देखिए घना जंगल, कितनी खूबसूरती है। हम भमका पहाड़ के पास पहुँच ही रहे थे। हमने कहा भैया पहले हम यहाँ का खूबसूरती दिखाते हैं, देखिए कितनी सुंदर प्रकृति और कितनी खूबसूरत। फिर यहाँ बहुत सारे बंदर बैठे थे, हमने कहा लो वीडियो बना लें, लेकिन कम कैप्चर हुए। फिर इसके बाद ये हमने एक ये अपना भी वीडियो बनाया, इस पर हम दिखा रहे थे कि हम यहाँ का दृश्य कैसा है। लेकिन इस वीडियो को हम काटेंगे अपना।
इसके बाद ये देखिए घना जंगल कितनी खूबसूरती, हम सारा कुछ कैप्चर कर रहे थे। यहाँ पेड़ों का भी वीडियो बना रहे थे और पहाड़ों का भी वीडियो। कितने पुराने, कितने कई वर्षों पुराने यहाँ वृक्ष लगे थे जो